स्टूडेंट्स आइए हम सब डिस्कस करते हैं सीबीएसई 2024 का एक और क्वेश्चन। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए बी इज इक्वल टू ए सी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन सी। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें एक डायग्राम बनाना चाहिए क्वेश्चन को समझने के लिए। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं ए बी सी, ठीक है। और इसमें दिया हुआ है कि एंगल ए जो है वो 90 डिग्री होगा। पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। 90 डिग्री कहाँ होगा? एंगल ए पे होगा। इसको लिख देंगे ए बी सी, ये हो गया राइट एंगल। गिवन क्या है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी है, मतलब ये और ये जो है इक्वल है। ए बी इज इक्वल टू ए सी। स्टूडेंट्स एक चीज देखिए, ए बी इज इक्वल टू ए सी लिखा है, इसका मतलब ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है ना। जो आपका इक्वल साइड्स के करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स होता है किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में, ये दोनों एंगल जो है इक्वल होगा, समझे। तो उसी तरह से इसमें एंगल बी और एंगल सी इक्वल होगा तो कितना होगा? काफ़ी आसान है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा किसी भी ट्रायंगल के लिए? 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल को सिंबल से डिनोट किए। अब ए दिया हुआ है 90 डिग्री, बी को मान लेते हैं x, सी कितना होगा? सी भी x होगा। क्यों? एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है और दोनों x के बराबर होगा। प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये क्या हो जाएगा? 90 प्लस 2x इज इक्वल टू 180। 2x इज इक्वल टू 90 RHS में चला गया, माइनस 90 हो गया। x इज इक्वल टू 45 डिग्री, यानी कि एंगल B बराबर एंगल C बराबर 45 डिग्री। तो साइन ऑफ C कितना होगा स्टूडेंट्स? साइन ऑफ C बराबर साइन ऑफ 45। साइन 45 कितना होता है? 1/√2। 1/√2 होगा इसका आंसर। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है सीबीएसई 2024 का एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन। बेसिकली स्टूडेंट एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन मतलब कि आपको एक स्टेटमेंट दिया गया है, उसके नीचे उसका रीज़न दिया गया है। बस आपको बताना है कि वो स्टेटमेंट का जो रीज़न दिया गया है वो सही है कि नहीं। एसर्शन मतलब कोई भी स्टेटमेंट आपको दिया गया, जैसे कि इस क्वेश्चन में देखिए एसर्शन है इफ साइन ए इज इक्वल टू 1/3 वेयर ए इज बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री। मतलब ए जो है वो 0 से 90 के बीच में है। देन द वैल्यू ऑफ कॉस ए इज, इसमें 2√2/3 भी है, ठीक है, यहाँ मिसिंग है 2√2/3। ये है आपका स्टेटमेंट कि साइन ए अगर 1/3 है और ए जो है 0 से 90 के बीच में है तो कॉस ए का वैल्यू 2√2/3 होगा। और इसमें रीज़न क्या दिया हुआ है? रीज़न दिया हुआ है
फॉर एवरी एंगल थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो चलिए आके देखते हैं। तो जहाँ जहाँ ए लिखा हुआ है ना ऑप्शंस, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। जहाँ ए लिखा हुआ है ए मतलब एसर्शन, और आर लिखा हुआ है आर मतलब रीज़न। ठीक है, तो साइन ए अगर 1/3 है तो कॉस कितना होगा? सबसे आसान तरीका है निकालने का, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। साइन ए दिया हुआ है 1/3, इसको लिखते हैं 1/3 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये हो गया साइन स्क्वायर ए का वैल्यू हो गया, ये हो गया 1/9 प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर ए कितना हो गया स्टूडेंट्स? 1 माइनस 1/9 यानी कि 8/9। कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 8/9। कॉस ए इज इक्वल टू रूट अंडर 8/9 यानी रूट अंडर 8 बाई रूट अंडर 9। रूट अंडर 8/9 को हम लोग लिख सकते हैं ना, रूट अंडर 8 बाई रूट अंडर 9। तो रूट अंडर 9 कितना होता है स्टूडेंट्स? 3 होता है। तो रूट अंडर 8/3, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है ना, बस। अब रूट अंडर 8 को लिखते हैं रूट अंडर 4 इंटू 2। ठीक है, रूट अंडर 4 इंटू 2 को क्या लिख सकते हैं? रूट अंडर 4 इंटू रूट अंडर 2/3, यानी कि ये हो गया रूट अंडर 4 कितना होता है स्टूडेंट्स? 2 होता है। 2√2/3। ठीक है स्टूडेंट, समझ आया ना? हम लोग इसको खाली तोड़ते गए। रूट अंडर 8/9 था इधर, तो रूट अंडर 8/9 को पहले रूट अंडर 8 बाई रूट अंडर 9 लिख दिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में रूट। उसके बाद रूट अंडर 8, उसके बाद रूट अंडर 9 का रूट अंडर 9 कितना होता है? 3 होता है, तो इसको पहले अलग से लिख लिए। अब रूट अंडर 8 को भी ब्रेक कर दिए, 4 रूट अंडर 4 इंटू रूट अंडर 2। अब आप पूछ रहे होंगे रूट अंडर 4 इंटू रूट अंडर 2 में ही क्यों किए? तो इसीलिए किए स्टूडेंट्स, क्योंकि आप अगर 8 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो कितना आएगा? 2 4 2 2 2 1। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते थे डायरेक्ट, इसको लिख सकते थे रूट अंडर 2 इंटू 2 इंटू 2/3। ठीक है, अभी भी आप देखेंगे तो 2 ठो रूट जो है, 2 जगह 2 है, तो ये 2 बाहर निकल जाएगा रूट से, तो 2√2/3। स्क्वायर है ना, 2 स्क्वायर है, समझे हम क्या बोल रहे हैं ना? ये रूट अंडर 2 इंटू 2 को क्या लिख सकते हैं आप? 2 स्क्वायर इंटू 2/3, और 2 स्क्वायर का रूट में है तो ये क्या हो जाएगा? 2 बाहर हो जाएगा, 2√2/3। ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या होगा स्टूडेंट्स? एसर्शन तो एकदम सही है कि कॉस ए का वैल्यू 2√2/3 है, और रीज़न भी सही है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। इसी चीज़ को यूज़ करके हमने कॉस का वैल्यू निकाला है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ठीक है, स्टूडेंट्स
हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें, और आपके जो भी क्वेरीज या कमेंट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो सारे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें। मैं उनके आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।